हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे। भी आज हमारा उसी सीरीज से हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज नंबर 3 है और टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। भी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर पूछ लिया कौन सा है। भी वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए पूछ लिया जाता है या कई बार क्वेश्चन आ जाता है वैज्ञानिक नगरी किस जिले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। भी अम्बाड़ा जिला है वो वैज्ञानिक नगरी के या निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। भी और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। चाहे आप एचएससी के पिछले एग्जाम उठाकर देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन हर पेपर के अंदर लगभग देखने को मिलेगा। भी माटी का मोल उपन्यास के लेखक पूछ लिए, यानी उपन्यासकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एक बार ध्यान से देखकर चल जाना एग्जाम से पहले। माटी का मोल उपन्यास के लेखक पूछ लिया कौन है। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जय नारायण कौशिक। और इससे रिलेटेड जितने भी उपन्यासकार या उपन्यास लिखे हैं सभी को हम डिटेल के साथ कवर करेंगे। जैसे कि पूछ लिया जाता है लाल धूप किसके द्वारा लिखा गया है, अमृतलाल मैदान के द्वारा। भी यहीं पर बात करें लाल पसीना किसके द्वारा हो जाएगा, अभिमन्यु अनंत के द्वारा। याद रख लेना, लाल धूप हो जाएगी अमृतलाल मैदान और लाल पसीना हो जाएगा अभिमन्यु अनंत। भी मोहन चोपड़ा के द्वारा जो मेन इंपॉर्टेंट है, बाहें नीड के आगे और एक छाया और एक टूटा हुआ आदमी, मोहन चोपड़ा के द्वारा है। और एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट क्वेश्चन होता है। भी एक टूटा हुआ आदमी किसके द्वारा लिखा गया है। यहीं पर बात करें हम भी कृष्ण मदहोश के द्वारा अंधा सफर। भी अंधा सफर के रचनाकार हो जाएंगे कृष्ण मदहोश। और यहीं पर बात करें कृष्ण बांचल की हो जाएगी रचना अमानत एक शहीद की। और जयनारायण कौशिक का बता दिया आपको, एक तो माटी का मोल और दूसरी क्या हो जाएगी बूढ़ी सुहागिन। मधुकांत के द्वारा गांव की और यहीं पर बात करें राजकुमार निजात के द्वारा साएं अपने अपने की रचना। भी डॉक्टर शशि भूषण सहल के द्वारा बात करें तो जानी अनजानी राहें में अपने पराये, ऐसे याद कर लेना। भी जानी अनजानी राहें में अपने पराये मिल जाते हैं किसके द्वारा, डॉक्टर शशि भूषण सिंहल के द्वारा। रमेश चंद्र जैन के द्वारा वेरी इंपॉर्टेंट। भी मेहंदी रचे हाथ बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है, मेहंदी रचे हाथ किसके द्वारा हो जाएंगे, रमेश चंद्र जैन के द्वारा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है। भी गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ था। भी सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ था, यानी कि बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। भी मारुति सुजुकी भी कहां पर है, भी गुरुग्राम जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पर बात करें हम साइकिल उद्योग की, साइकिल उद्योग कहां पर हो जाएगा, भी सोनीपत जिले के अंदर। साइकिल उद्योग कहां पर हो जाएगा, सोनीपत जिले के अंदर। और यहीं पर बात करें रेलवे इंजन, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है रेलवे की वर्कशॉप कहां पर स्थित है। भी रेलवे की वर्कशॉप हरियाणा के अंदर कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन से थे। भी असहयोग आंदोलन से प्रमुख नेता पूछ लिए हरियाणा में कौन से थे। असहयोग आंदोलन की बात करें शुरुआत किसने की थी, महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत हुई थी असहयोग आंदोलन की। कब हुई थी, अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता पूछ लिए। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी लाला लाजपत राय। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार इनके ऊपर हम नजर डालते हैं। जैसे कि बात करें एक क्वेश्चन बन सकता है, भी 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना पूछ ले 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। जब ये स्थापना हुई थी इसके अंदर ये पूछ लिया जाता है भी टोटल प्रतिनिधि 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। भी और यहीं पर बात करें हरियाणा के एक प्रसिद्ध नगर कहां से, भी अम्बाड़ा से पूछ लिया जाता है। अम्बाड़ा से कौन थे, लाला मुरलीधर शामिल हुए थे। यहीं पर बात करें कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है। भी कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है जिसके अंदर झज्जर से कौन गए थे, पंडित दीनदयाल शर्मा। और रोहतक से बात करें तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने भी। और यहीं पर बात करें सन 1888 के अंदर कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन होता है जिसके अंदर पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। भी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इस अधिवेशन के अंदर प्रतिनिधि बनकर गए थे। भी और यहीं पर बात करें अधिवेशन के पूछ ले कांग्रेस के इलाहाबाद का अधिवेशन 1880 के अंदर जो हुआ था उसके अंदर लाला लाजपत राय प्रमुख विशिष्ट वक्ता भी थे। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला पूछ लिया। भी जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला पूछ लिया, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी
फरीदाबाद जिला है वो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है। और कमेंट करके बताना हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है अभी KMP का पूरा नाम पूछ लिया। अभी KMP की फुल फॉर्म पूछ ली। KMP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कुंडली मानेसर पलवल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुंडली मानेसर पलवल। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि बात करें KMP यानी कि कुंडली मानेसर पलवल जो परियोजना थी, इसका विकास कार्य 2006 के अंदर शुरू हुआ था। अभी इसका विकास कार्य 2006 के अंदर शुरू हुआ था। इस परियोजना के लिए बिल्ट ऑपरेटर ट्रांसफॉर्मर आधार पर मैसेज के KMP एक्सप्रेस लिमिटेड के साथ एक छूट पर समझौता भी किया गया था। और यहीं पर बात करें, यह परियोजना 29 जुलाई 2009 तक पूरी की जानी थी। भी जो KMP कुंडली मानेसर पलवल जो योजना थी, इसको 29 जुलाई 2009 को पूरी होनी थी। पर बात करें इस एक्सप्रेस की कुल लंबाई पूछ ली जाती है तो 135.65 किलोमीटर हो जाएगी। और यहीं पर बात करें हम भी क्वेश्चन नंबर 7 की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहरों से रिलेटेड। जूही नहर द्वारा प्रमुख किस जिले के अंदर सिंचाई होती है। अभी जूही नहर द्वारा प्रमुख किस जिले के अंदर सिंचाई होती है। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी भिवानी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, भिवानी। और यहीं पर बात करें जो जूही नहर है ये एक उत्पादक सिंचाई परियोजना होगी जो भिवानी जिले के अंदर भी सिंचाई सुविधा के लिए मानी जाती है। और यहीं पर बात करें इसकी लंबाई पूछ ले तो 170 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन क्या कहता है, रोल्ट एक्ट का विरोध 1919 के अंदर सर्वप्रथम कहां पर हुआ था। भी हरियाणा के अंदर रोल्ट एक्ट का विरोध 1919 के अंदर कहां पर हुआ था। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, अंबाला से। और यहीं पर बात करें रोल्ट एक्ट को काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। रोल्ट एक्ट को काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। कुछ डिटेल है, जैसे कि बात करें हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली जनसभा होती है 12 अक्टूबर 1888 को। भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तो होती है 28 दिसंबर 1885 को, बट पहली जनसभा होती है हरियाणा के अंदर 12 अक्टूबर 1888 को। कहां पर हुई ये पूछ ले, रोहतक के अंदर ये आयोजित की गई थी। और यहीं पर क्वेश्चन बन सकता है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, श्री तुरजीब खान ने भी। और इसके प्रमुख वक्ता हो गए भी लाला लाजपत राय। यहीं पर बात करें रोल्ट एक्ट 21 मार्च 1919 को पारित हुआ था। देश भर में इसे काले एक्ट या काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर बात करें रोल्ट एक्ट के खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए 30 मार्च 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का गांधी जी के द्वारा आह्वान भी किया था। भी इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था रोल्ट एक्ट का। और यहीं पर बात करें 10 अप्रैल 1919 को हरियाणा का उपनगर कौन सा भी, पलवल, अचानक पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बन गया था। क्यों बन गया था, क्योंकि यहां से गांधी जी गिरफ्तार हुए थे। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है गांधी जी को कहां से गिरफ्तार किया गया था, तो पलवल से गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को यहां पर गिरफ्तार कर लिया था। कब भी 10 अप्रैल 1919 को। यहीं पर बात करें पंजाब में रोल्ट एक्ट के बढ़ते हुए बन गई थी। और यहीं पर आ रहे भी गांधी जी बंबई से पंजाब आ रहे थे, उन्हें पलवल के रेलवे स्टेशन पर पुलिस के द्वारा हिरासत के अंदर ले लिया था। भी और यहीं पर बात करें असहयोग आंदोलन 1920 और 22 को शुरू हुआ था। और यहीं पर बात करें 15 फरवरी 1920 को भिवानी व 16 फरवरी 1920 को कलानौर तथा 17 फरवरी 1920 को रोहतक का दौरा भी किया था। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पानीपत के बापोली में कौन सा कारखाना है। भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पानीपत के बापोली के अंदर कौन सा कारखाना है, तो कौन सा कारखाना हो जाएगा, भी तेल शोधक कारखाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना पूछ ले 1980 के अंदर हुई थी, करनाल के बापोली के अंदर हुई थी। भी करनाल के बापोली के अंदर हुई थी। जब पानीपत का गठन होता है तो बापोली को पानीपत जिले के अंदर मिला लिया जाता है। और यहीं पर बात करें, यह देश का अत्याधुनिक और सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भी इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को 100% मिलते हैं। आकाशवाणी केंद्र हो चाहे दूरदर्शन केंद्र हो। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना पूछ ली कब हुई थी, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी, 8 मई 1976 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 8 मई 1976 को आकाशवाणी रोहतक की स्थापना होती है। आकाशवाणी की अगर बात करें तो रोहतक हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र हो गया। एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा हो जाएगा,
तो रोहतक हो जाएगा, इसकी स्थापना होती है 8 मई 1976 को। यहीं पर बात करें दूसरा कौन सा हो जाएगा भी, कुरुक्षेत्र हो जाएगा, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र, इसकी स्थापना पूछ ले तो 24 जून 1991 को हुई थी। यहीं पर बात करें आकाशवाणी हिसार की स्थापना पूछ ले 26 जनवरी 1999 को हुई थी, 26 जनवरी 1999 को हुई थी। तीनों की तीनों आपके डाउट क्लियर कर दिए। यहीं पर बात करें दूरदर्शन से भी, हरियाणा राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कौन सा हो जाएगा भी, हिसार दूरदर्शन केंद्र हो जाएगा। इसका उद्घाटन किसने किया था, हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर 2002 को किसने किया था भी, श्रीमती सुषमा स्वराज के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। तो आज की क्लास के अंदर टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आपसे यही उम्मीद है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। इसके बाद जो आपकी क्लास होगी हरियाणा सीईटी प्रैक्टिस सेट 57 की क्लास होगी, वो भी देखना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी।